हकीकत को और रोमांस को हम लोग अलग रखें। रोमांस बहुत अच्छा लगता है, रोमांस में ये कह देना हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हमको कोई अलग कर नहीं सकता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हम एक नहीं हैं, और इसकी तकलीफ़ है, शिद्दत की तकलीफ़ इस बात की है कि हम एक नहीं हैं। हकीकत वो है जो सड़कों पर हो रहा है, हकीकत वो है जो लिंचिंग हो रही है, हकीकत वो है जो लोगों के साथ बेहुमती हो रही है, हकीकत। और हमको दर्द उतना ही है, जिस किस्से को आपने बताया उस किस्से का उतना ही दर्द है जितना दर्द हमको एक छोटी नन्ही सी बच्ची का है कश्मीर में, जिसको एक मंदिर में ले जाके मारा गया और जिसको मंदिर में ले जाके जिसके साथ बेहुमती की गई, हमको उसका भी दर्द है। ये दर्द दूर हो जाए, किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। आपने दाखिले के वक्त नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है, हमको पूछना पड़ता है। जब किसी के साथ रेप होता है तो मुझे नाम पूछना पड़ता है, इसलिए कि उसके नाम बिना पूछे बात जो है पूरी समझ में नहीं आती कि ये हुआ तो क्यों हुआ और आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जो लोग ऐसा करते हैं उनको जब फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है तो तकलीफ होती है। हम आपसे अदावत नहीं मानते, जो होना है वो हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा फिर ना हो, इसकी हम चाहते हैं कि इसके लिए अगर आप पहल कर सकते हैं, अगर आप पहल कर सकते हैं तो मैं यकीनन आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। और ये बात ये सोच कर मैं कह रहा हूं कि यहाँ मकसद यही था आप सबको बुलाने का, हम सबको बुलाने का मकसद यही। हमने सुना, बहुत कुछ सुना, हमने सुना हमारी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब सुना। चलिए पुरानी बातें हैं, रहने दीजिए। लेकिन इतना मैं कह देता हूं आपकी बात को सुनकर कि कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ दिल तुम्हारे इश्क में साबुत कदम ना था। चलिए जिगर थाम के बैठिए, मेरी बारी आई। बहुत शाहिद साहब आपने बड़ा दिलचस्प आपने ये जलसा रखा है और बहुत खुलकर गुफ्तगू हुई है। और मैं ख़ास तौर पर राकेश सिन्हा साहब को मुबारकबाद, राकेश सिन्हा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत उम्दा, बहुत आपने दिल को झंझोड़ देने वाली बात और दिल को रखने वाली बात कही है। लेकिन जब आप अपनी अच्छी बातें कह रहे थे और सभी साथी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, तो जहन में एक शेर आया, वो सुना दूँ। शायद मेरा जो हाल है वो आपको यकीनन समझ में आएगा कि मेरी आँख बंद थी जब तलक, मेरी आँख बंद थी जब तलक मेरे सामने नूरे जमाल था। खुली आँख मेरी तो न खबर रही वो ख्वाब था या ख्याल था। आज जो कुछ यहाँ हुआ है शाहिद साहब, जो बात यहाँ कही गई है, काश कि वो बात हिंदुस्तान में जगह जगह कही जाती। और कभी कभी लोग थोड़ा सा परेशान होने लगे, बात लंबी हो गई। अब ऐसा ना हो कि मेरी बात पर भी परेशान हो जाएं, कुछ इधर भी परेशान, कुछ उधर भी परेशान। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं जो आपने यहाँ पर डायलॉग शुरू कर उसको आगे बढ़ा सकूं। अगर ये डायलॉग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। डायलॉग की कमी है, इसमें दो राय नहीं। और डायलॉग की कमी क्यों है वो सब जानते हैं कि कमी क्यों है। और अगर वो कमी बता दी जाए तो डायलॉग और भी कम हो जाएगा। जो चल रहा है वो डायलॉग भी तबाह हो जाएगा। इसलिए उसको कहने की ज़रूरत नहीं। जिस बात का एहसास है, जो हम समझते हैं, जानते हैं, उसका जिक्र क्यों करना। उसका जिक्र करेंगे तो डायलॉग को ही तकलीफ़ होगी, डायलॉग ही मुसीबत में आ जाएगा। एहसास और यकीन, एहसास होना बड़ा ज़रूरी है और बिना यकीन के कोई डायलॉग होता नहीं। वो सिर्फ़ कही हुई बात होती है, उसका कोई असर होता नहीं जब तक यकीन ना हो, ट्रस्ट ना हो। मंडेला साहब को आप जानते हैं कि मंडेला साहब ने जब सालों साल, सदियों तक वहाँ पर बंटवारा रहा साउथ अफ्रीका में, काले और गोरे लोगों के बीच में अपार्थाइड रहा, जिसको हम एक जुल्म समझते हैं इंसानियत पे, तो मंडेला ने जाकर ये कहा था, क्या उसकी शख्सियत उस शख्स की रही होगी
जो 28 साल जेल में रहने के बाद एक लफ्ज़ भी उसने शिकायत का नहीं कहा और सिर्फ एक ही बात कही, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। पहले सच्चाई सामने आ जाए, उसके बाद हम बैठकर रिकन्साइल करेंगे। हमें साथ रहना है। आप सब ने कहा कि हमें साथ रहना है, साथ रहेंगे और यकीनन हमको साथ रहना चाहिए, लेकिन पहले हकीकत को समझना होगा। और हकीकत जैसे आपने कहा, आज से 50 साल 100 साल पहले की नहीं, हकीकत आज की। पहले किसने क्या किया उसका इल्ज़ाम हम पर नहीं लग सकता, आज कोई क्या कर रहा है उसका इल्ज़ाम हम आप पर नहीं लगा सकते, लेकिन इतना तो एक दूसरे से तवक्को कर सकते हैं कि आज जो कुछ गलत कर रहा है उसको रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, इस बात को तो हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो डायलॉग नहीं हो सकता, और डायलॉग में अगर देने के लिए तैयार ना हो कुछ और लेने के लिए कुछ तवक्को ना हो तो डायलॉग नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि इसको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा मुझे कि जो भी भगवत जी ने जो भी एक पेशकश की है और एक पैगाम देने की कोशिश की है, अपनी कम्युनिटी को देने की कोशिश की है, अपने फॉलोअर्स को देने की कोशिश की है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अपना हाल देखिए और हमारा हाल देखिए। आपके यहाँ कोई ऐसा कह तो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हमारे यहाँ कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो ये कह सके कि ये मत करो। आपके यहाँ वो शख्सियत हैं जो कह सकती हैं कि ऐसा मत करो, तो जो कह सकता है ऐसा मत करो, वो कैसे डायलॉग करेगा उस बेचारे कमसिन से जो ये कह नहीं सकता कि ऐसा मत करो। ये तो हम यकीनन बैठकर कह सकते हैं कि आपने क्या किया, हमने क्या किया, लेकिन ये कैसे कहें कि ऐसा मत करो। हमारे लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो क्या है कि हम अपने हुकूक खुद नहीं समझते और जानते। आपने क्योंकि जिक्र किया 3 तलाक का, इसलिए मैं 3 तलाक का मामला उठाता हूँ। 3 तलाक क्या है, हम में से कितने जानते हैं, कितने नहीं जानते, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। मैंने कितनी दफ़ा समझाने की कोशिश की कि 3 तलाक क्या है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन है क्या, पहले इसको समझ लें। तलाक एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में तलाक की का एक निज़ाम है। बहुत सारे और सोशल सेटअप्स हैं जिसमें तलाक का या डिवोर्स का निज़ाम नहीं है। अब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन तलाक का निज़ाम 1400 साल पहले से हमारे यहाँ था। लोग समझते हैं तलाक सिर्फ एक मर्द एक औरत को दे सकता है। तलाक का हक ये है, हकीकत तलाक की ये है कि मर्द औरत को दे सकता है, और अगर सही निज़ाम हो तो औरत मर्द को भी दे सकती है। कोई नहीं जानता है। तलाक 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 जो राज बब्बर ने कह दिया वही तलाक 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 हो गया, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस्लाम में जो रिश्ता होता है एक मर्द का और औरत का, शादी का रिश्ता होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो हक मर्द का है वो औरत को भी दिया जा सकता है। एक मर्द अपने तलाक के हक को डेलीगेट औरत को भी कर सकता है, और वो सब कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। बहरहाल अगर वो ना भी डेलीगेट करे तब भी दोनों एक साथ मिलकर मुश्तरक फैसला कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। जिस किस्म का डिवोर्स 1400 साल बाद अब अमेरिका में, इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, जहाँ पर इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होता है, वहाँ शौहर और बीवी मिलकर ये तय कर सकते हैं कि हम आपस में तलाक करके अलग अलग हो जाएं। वो 1400 साल पहले इस्लाम में था। हम नहीं जानते हैं कि इस्लाम में वो 1400 साल पहले था। फिर लोग ये समझते हैं कि तलाक लिख कर दे दें, फ़ोन पर दे दें, सिर्फ खड़े खड़े दे दें, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है कि तलाक एक दफ़ा से तलाक हो जाती है, 3 दफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। पागलपन में कोई 3 दफ़ा दे, 100 दफ़ा दे। मैंने एक मौलवी साहब से एक दफ़ा, जब मैं मिनिस्टर था, मैं पोर्चुगल में था, वहाँ की मस्जिद में मैंने इमाम साहब से पूछा कि ये बताइए तलाक कितनी दफ़ा हो सकती है, तो कहा 100 दफ़ा कहिए, वो होगी एक ही दफ़ा। तलाक एक ही दफ़ा होती है। तलाक के बाद इद्दत होती है।
और अगर आप दूसरी दफ़ा कह दें तब भी रुजू कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। पहली दफ़ा वापस ले सकते हैं, दूसरी दफ़ा वापस ले सकते हैं, तीसरी दफ़ा के बाद आप पर ये पाबंदी है कि आप रुजू नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते तीसरी दफ़ा के बाद। और जो 3 दफ़ा एक ही सिटिंग में कह देता है उसको तलाक नहीं माना जाता है। इद्दत 3 दफ़ा कहें या 1 दफ़ा कहें, इद्दत जो है डिस्पेंसिबल नहीं है, इद्दत तो होनी है। और इद्दत इसलिए होती है कि इद्दत औरत को एक हक देती है कि अगर उसके बच्चे हों तो उन बच्चों की देखरेख कौन करेगा? वो मर्द करेगा जो उसका शौहर था, इसलिए इद्दत होती है। और इद्दत के बाद ही आगे की ज़िंदगी गुजारी जाती है। और जो लोग ये समझते हैं कि इद्दत सिर्फ 3 महीने की होती है लेकिन औरत फौरन बाहर निकाल दी जाती है, वो सरासर गलत है। औरत को ना बाहर निकालने का हक है, औरत को पूरी तरह से उसी घर में उसी तरह से रखने की पाबंदी है जैसे आप पहले रहते थे, तलाक से पहले रहते थे। बच्चों को, औरत को महर फौरन देने का मिलने का हक है। और बच्चों की देखरेख के लिए आप जब तक बच्चे मेजर नहीं हो जाते तब तक उनको आपको मेंटेन करना है। लोग समझते हैं कि शाहबानों ने ये सारी प्रोग्रेसिव चीज़ें इस्लाम में ख़त्म कर दी थी। शाहबानों का कानून जब बना था तो उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपको जो भी देना है और आपको देना चाहिए वो 3 महीने के अंदर इद्दत के अंदर ही आपको देना पड़ेगा, इद्दत के बाद नहीं देना पड़ेगा। और मुझे याद है एक दफ़ा जब राजीव जी के साथ हमारे अलीगढ़ के कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी तो 1 घंटे बाद उन्होंने ये कहा था, मुझे समझ में आया कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है शादी का और दूसरे मज़हबों में जो कॉन्सेप्ट है शादी का वो अलग है। क्योंकि आप शादी के बाद, इद्दत के बाद आपका कोई ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं रहता। जो भी करना है वो शादी के दौरान करना है या इद्दत के दौरान करना है। इसको इतना मिस इंटरप्रेट किया गया, इसके बारे में कितनी गलतफहमी पैदा की गई, ये एक बड़ा सवाल आता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सवाल उठता है यूसीसी का तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि यूसीसी में क्या सब लोगों को इस्लाम का जो निज़ाम है वो लागू किया जाएगा या किसी और का निज़ाम इस्लाम पे लागू किया जाएगा? इस पर भी तो डायलॉग होना चाहिए। हमने यूसीसी पे कभी डायलॉग्स नहीं सुना। यूसीसी पर सिर्फ यही कहा गया है कि यूसीसी इसलिए है कि जो आप सलूक करते हैं औरतों के साथ उसको ख़त्म करना है यूसीसी देकर। ये भी तो मुमकिन है कि कॉन्ट्रैक्ट है अगर इस्लाम में तो वो और मज़हबों में भी कॉन्ट्रैक्ट हो शादी का। ये भी तो मुमकिन है कि इस्लाम में महर आपको देना है तो आप दूसरी शादियों में भी महर दें, ये मुमकिन है। इस पर कम से कम गुफ्तगू तो हो। तो इसलिए आपसे मेरी इल्तिजा है, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन हकीकत को और रोमांस को हम लोग अलग रखें। रोमांस बहुत अच्छा लगता है, रोमांस में ये कह देना हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हमको कोई अलग कर नहीं सकता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हम एक नहीं हैं और इसकी तकलीफ़ है, शिद्दत की तकलीफ़ इस बात की है कि हम एक नहीं हैं। हकीकत वो है जो सड़कों पर हो रहा है, हकीकत वो है जो लिंचिंग हो रही है, हकीकत वो है जो लोगों के साथ बेहुमती हो रही है, हकीकत। और हमको दर्द उतना ही है, जिस किस्से को आपने बताया उस किस्से का उतना ही दर्द है जितना दर्द हमको एक छोटी नन्ही सी बच्ची का है कश्मीर में, जिसको एक मंदिर में ले जाके मारा गया और जिसको मंदिर में ले जाके जिसके साथ बेहुमती की गई, हमको उसका भी दर्द है। ये दर्द दूर हो जाए, किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। आपने दाखिले के वक्त नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है, हमको पूछना पड़ता है। जब किसी के साथ रेप होता है तो मुझे नाम पूछना पड़ता है, इसलिए कि उसके नाम बिना पूछे बात जो है पूरी समझ में नहीं आती कि ये हुआ तो क्यों हुआ और आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जो लोग ऐसा करते हैं उनको जब फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है तो तकलीफ़ होती है। हम आपको अदावत नहीं मानते हैं, जो होना है वो हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा फिर ना हो, इसकी हम चाहते हैं कि इसके लिए अगर आप पहल कर सकते हैं तो मैं यकीनन आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और ये सोच कर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मकसद यही था आप सबको बुलाने का, हम सबको बुलाने का मकसद यही। हमने सुना, बहुत कुछ सुना, हमने सुना हमारी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब सुना। चलिए पुरानी बातें हैं, रहने दीजिए। लेकिन इतना मैं कह देता हूँ आपकी बात को सुनकर
कि कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ दिल तुम्हारे इश्क में साबुत कदम ना था। इससे ज़्यादा मैं कहूँ तो और क्या कहूँ, पूरी बात मैंने कह दी है। आइए, नया हिंदुस्तान बनाने का अहद आपने लिया है, आपने ये अहद लिया है, और हम में सब अच्छे नहीं हैं, हम में भी बुरे लोग हैं, आप में भी सब अच्छे नहीं हैं, आप में भी बुरे लोग हैं। चलिए बुरे लोगों को अलग करें, हम अच्छे आपस में बैठ के बात करें। कहीं ना कहीं इस मुल्क में मेजॉरिटी रूल फिर आ जाएगा, क्योंकि अच्छे लोगों की मेजॉरिटी इस मुल्क में है, ऐसा मेरा यकीन है। आइए अच्छे लोगों की मेजॉरिटी का राज एक दफ़ा फिर लेकर आए। कौन पार्टी हो, कौन सिंबल हो, उसको भूल जाएं, लेकिन अच्छे लोगों का राज लेकर आए। यही आपसे इल्तिजा है, यही आपसे